नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इसके तीनों प्रकार यहाँ पर देखने वाले हैं और प्रत्येक प्रकार के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, वैसे तो ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगले जो टॉपिक्स हैं गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उन्हें बेहतर तरीके से समझने हेतु इस टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है, समझना जरूरी है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार एक समान रूप से यदि आवेश किसी वस्तु के ऊपर विद्यमान है, वितरित है, तो उस आवेश वितरण को हम कहेंगे सतत आवेश वितरण। तो देखिए, इसके नाम से क्या हमें मिल रहा है। सतत का मतलब तो होता है लगातार किसी पृष्ठ के ऊपर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है, तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। यदि आवेश किसी रेखा पर या लंबाई पर, पृष्ठ पर या आयतन पर एक समान रूप से विद्यमान है, तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। देखिए, डेफिनेशन क्या हो जाएगी। यदि आवेश यदि आवेश किसी लंबाई आवेश किसी लंबाई, या हम लंबाई के स्थान पर ले सकते हैं कोई पृष्ठ, लंबाई, पृष्ठ या आयतन पर एक समान रूप से विद्यमान हो, एक समान रूप से एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो एक डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि आवेश किसी लंबाई पर या किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन पर एक समान रूप से विद्यमान है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसके प्रकार ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसका मतलब है कि यदि आवेश किसी रेखा के ऊपर किसी लंबाई पर एक समान रूप से विद्यमान है, तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। अभी और भी देख लेंगे, पहले एक बार प्रकार देख लीजिए, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो प्रकार है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा जो प्रकार है वो है आयतन आवेश वितरण। तीसरा जो प्रकार है वो है आयतन आवेश वितरण। तो आवेशों का जो वितरण है, सतत आवेश वितरण है, वो 3 प्रकार का होता है। रेखीय सतत आवेश वितरण, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, आयतन सतत आवेश वितरण। एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो प्रकार है वह है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, किसे कहा जाएगा। यदि आवेश किसी रेखा पर या हम कह सकते हैं किसी लंबाई पर एक समान रूप से विद्यमान है,
तो उस आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। डेफिनेशन क्या है? यदि यदि आवेश किसी रेखा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लंबाई, रेखा या लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो हम इसको कहेंगे, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है कि यदि आवेश किसी रेखा पर किसी लंबाई पर एक समान रूप से विद्यमान होता है तो उस आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ओके, अब हम इसी से ही जुड़ी हुई एक टर्म्स देखेंगे यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए अगला जो पद है वो है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, हमारे पास में जैसे कोई रेखा है, ये हमारे पास में जैसे कोई रेखा है और इस रेखा के ऊपर इस तरीके से आवेश विद्यमान है, तो ये जो आवेश वितरण है इसको हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। और यदि इस रेखा की लंबाई, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया है ए से लेकर बी तक, ए बी की जो लंबाई है वो यदि है एल और पूरी रेखा पर उपस्थित आवेश है वो क्यू, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा? आवेश बट्टे में लंबाई, आवेश जिसको हम क्यू से लिख रहे हैं, लंबाई जिसको हम एल से लिख रहे हैं। ये हमें मिल चुका है लैम्ब्डा का सूत्र। इसको हम डिफाइन करें यहां से इसी फॉर्मूले से, आवेश बटे लंबाई के अकॉर्डिंग, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। ओके, ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों की डेफिनेशन आ चुकी, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा लैम्ब्डा का मात्रक और विमा, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो देखिए लैम्ब्डा का मात्रक वही होगा जो क्यू बट्टे में एल का मात्रक होगा, कि लैम्ब्डा का मात्रक वही होगा जो क्यू बट्टे में एल का मात्रक। क्यू यहाँ आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा क्या होगी? विमा भी देख ले में आप लोग, आवेश की विमा हो जाती है A1T1, आवेश की विमा होती है A1T1। लंबाई की विमा हो जाती है L1। ये हमारे पास में आ गया m की घात 0, l की घात -1, t की घात 1, a की घात 1, तो m0 l -1 t1 a1, ये इसकी विमा आ चुकी।
अब हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें, ये हमारे पास में कोई रेखा है और इस रेखा के ऊपर इस तरीके से आवेश एक समान रूप से विद्यमान है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्ब्डा। देखिए, इस संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक अल्पांश आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम संपूर्ण आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अल्पांश के कारण से कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके संपूर्ण आवेश वितरण के कारण से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, यहां पर हमने एक अल्पांश लंबाई ले ली है dl। अल्पांश लंबाई में मौजूद आवेश भी क्या होगा? अल्पांश के रूप में होगा। उसको हम लिख रहे हैं dq से। अल्पांश लंबाई में उपस्थित आवेश अल्पांश के रूप में dq से हमने पुट कर दिया। अब इस अल्पांश आवेश के कारण से पोल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाह रहे हैं। एक बार इसे आप समझ लीजिए। अल्पांश लंबाई dl में मौजूद आवेश है dq और इस dq के कारण से इस स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, अल्पांश आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश के रूप में ही होगा। तो यहां पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी अल्पांश के रूप में ही हम पुट करेंगे। दूर की ओर मैंने इसकी दिशा दिखा दी है और dE से लिखा है। देखो, dE से क्यों लिखा है इसको क्लियर कर लीजिए। अल्पांश लंबाई में मौजूद आवेश भी अल्पांश और उस अल्पांश आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश के रूप में ही लिखा जाएगा। dE से उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अल्पांश आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी अल्पांश के रूप में ही होगी। dE, अब देखें dE का मान किसके बराबर होगा? कि ये जो आवेश है वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा ही है, अल्पांश आवेश है, इसको हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। और बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, KQ/r²। का हम अध्ययन कर चुके हैं, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी का ही प्रयोग करते हुए यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने वाले हैं। तो देखिए, dE बराबर क्या आ जाएगा? K की जगह तो हमारे पास में K ही है, Q की जगह आ जाएगा dQ, Q की जगह क्या आ जाएगा? dQ बट्टे में r²। यहां पर भी r ही है तो r² आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये कैसे है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्पांश आवेश है वो बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर इस dQ का जो मान है वो देखिए क्या लिख सकता हूं। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्ब्डा, ये होता है आवेश बट्टे में लंबाई, आवेश बट्टे में लंबाई। तो यहां पर लंबाई तो है dl, उसमें मौजूद आवेश है dq। तो dq बराबर आ गया हमारे पास में लैम्ब्डा इंटू dl। लैम्ब्डा इंटू dl हमें मिल चुका है। यहां पर इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे k लैम्ब्डा इंटू dl बट्टे में r²। ये तो आ गया अल्पांश आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे संपूर्ण आवेश वितरण के कारण से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? इसके लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कर लिया हमने के लैम्बडा dl बट्टे में आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का क्या हो गया, कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया, बाकी सारी राशियों को हमने अंदर ही रहने दिया है। क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ गया है, रेखीय आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्यंजक। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे अब हम। सेकंड पार्ट हमारे पास में है क्षेत्रीय आवेश वितरण। दूसरा जो भाग है वो हमारे पास में है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसे हम क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, यदि आवेश किसी पृष्ठ के ऊपर किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है तो उस आवेश वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर या किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से विद्यमान है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस आवेश वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। डेफिनेशन हमारे पास में है, यदि आवेश किसी पृष्ठ, आवेश किसी पृष्ठ कह सकते हैं, या क्षेत्रफल पर एक समान रूप से विद्यमान हो, एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से इसका जो पद है पृष्ठ आवेश घनत्व, वो भी हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये जैसे हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है S, क्षेत्रफल है S, और इसके अंदर जो मौजूद आवेश है वो है Q, मौजूद जो आवेश है वो है Q। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो देखिए सिग्मा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बटेवा क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं। आवेश को हम Q से लिख रहे हैं, क्षेत्रफल को S से लिख रहे हैं। क्या आ गया हमारे पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश बट्टे में क्षेत्रफल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से इसे लिखा जा रहा है। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। डेफिनेशन देखें, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ओके, अब यहां से हम इसके मात्रक विमा भी देख लेते हैं। सिग्मा का मात्रक क्या आएगा, देखें आप, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सिग्मा का मात्रक और सिग्मा की
बीमा, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। तो देखिए सिग्मा का मात्रक वही आएगा जो क्यू बट्टे में एस का मात्रक आएगा। क्यू आवेश है, एस क्षेत्रफल है, तो क्यू का मात्रक क्या होगा? आवेश, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, कूलाम बट्टे में क्षेत्रफल जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। बीमा, तो आवेश की बीमा हो जाएगी A1 T1 और क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी L2। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया? m की घात 0, l की घात -2, T1 और A1, ये हमें मिल चुका है। सिग्मा का मात्रक और सिग्मा की बीमा, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो पार्ट है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे जैसे हमारे पास में ये कोई क्षेत्रफल है, मैं यहाँ पर ये कोई फल ले लेता हूँ और इस क्षेत्रफल के अंदर इस तरीके से आवेश विद्यमान है। ठीक है, और यहाँ पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल हम लेंगे, ये हमारे पास में अल्पांश क्षेत्रफल है। इस अल्पांश क्षेत्रफल के अंदर अल्पांश क्षेत्रफल ds, इसमें मौजूद जो आवेश है वो है dq। अल्पांश क्षेत्रफल तो है ds और उसमें मौजूद आवेश है dq। ठीक है, यहां से पोल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे आप एक बार समझ लीजिए। हमारे पास में क्षेत्रीय आवेश वितरण है और उसके अंदर हमने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया है और उसके अंदर मौजूद आवेश है dq। पहले उस dq के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। चलिए, इस आवेश वितरण के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, वो भी होगा अल्पांश के रूप में ही। ठीक है, तो अल्पांश आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश आवेश के कारण, अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अल्पांश के रूप में ही लिख रहे हैं। देखिए अल्पांश के अंदर मौजूद जो आवेश होगा वो छोटा सा ही होगा और छोटे से आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, के क्यू पॉइंट में आर स्क्वायर। टीई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, के क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम इस dq का मान देखेंगे, जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको हम लिख रहे हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर आवेश बट्टे में क्षेत्रफल होता है, तो आवेश तो छोटे से अल्पांश के अंदर मौजूद जो आवेश है वो dq, देखो हम इसके लिए लिख रहे हैं ना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है ds, क्षेत्रफल है ds, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dq की जगह सिग्मा इंटू ds लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ds पुट किया जा सकता है। ओके, अब हम देखेंगे संपूर्ण आवेश वितरण के कारण से सारा का सारा जो आवेश वितरण है उसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, टीई बराबर के सिग्मा इंटू ds बट्टे में आर स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई के, यहाँ पर कांस्टेंट है
सिग्मा इंटू डी एस बटे में आर स्क्वेयर, ये हमारे पास में आ चुका है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्यंजक। अब हम इसके तीसरे पार्ट और अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। आयतन आवेश वितरण सिमिलर टाइप से हैं। यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से विद्यमान है तो उसको हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। यदि आवेश क्या हो, यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसको हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। इसे हम आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा। अब हमारे पास में है, इसी से रिलेटेड टर्म्स है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे किससे लिखा जाएगा, रो से लिखा जाएगा। देखिए जैसे आपके पास में यहां पर कोई आयतन हम यहां पर लेकर चलेंगे, तो ये हमारे पास में इसके अंदर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है। इस तरीके से आवेश वितरित है और उन आवेश वितरण के कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका जो आवेश है वो तो है Q, आवेश है वो तो हमारे पास में है Q, और इसका जो आयतन है वो V है। तो रेख आयतन आवेश घनत्व रो बराबर, देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, रो बराबर आवेश बट्टे में आयतन, आवेश बट्टे व आयतन, आवेश बट्टे में आयतन। आवेश को हम लिख रहे हैं Q से, आयतन को हम लिख रहे हैं P से। तो आवेश बट्टे में आयतन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम रो का मात्रक लिखेंगे। तो रो का मात्रक क्या होगा, Q बट्टे में V का मात्रक, Q का मात्रक कूलम और V का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। रो की विमा क्या हो जाएगी, रो की विमा भी आप देखें A1 T1, ये तो आवेश की विमा और आयतन की विमा हो जाएगी L3। तो रो की विमा हमारे पास में आ चुकी है m की घात 0, L की घात -3, T की घात 1 और A की घात 1, ये हमारे पास में रो की विमा आ चुकी है। क्लियर। अब विद्यार्थियों, आयतन आवेश वितरण के कारण से हम किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ये हमारे पास में है जैसे कोई आयतन, क्या है, कोई आयतन है, इसको आप समझें इस तरीके से कोई आवेश वितरण मौजूद है। मैं इसी डायग्राम में ही चेंज करके आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आवेश वितरित है। ठीक है, और इसके अंदर हमने आयतन का एक अल्पांश ले लिया dV, उसमें मौजूद आवेश है dQ, आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा dQ बट्टे में dV। ये तो आ गया, इतना तो समझ। और इस अल्पांश आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, D बराबर K dQ बट्टे में R स्क्वायर, और dQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू dV लिख सकते हैं, रो इंटू
dv इसको लिखा जा सकता है। रो dv मैंने ये कहां से लिखा, यहां से लिखा है, ठीक है। कोई बिंदु आवेश के कारण से, और संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन के पश्चात देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा रो dv और के बाहर निकल जाएगा। तो सिमिलर टाइप से फॉर्मूले आने वाले हैं, आप इनको देख लीजिए, सिमिलर टाइप के फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था आयतन आवेश वितरण। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सतत आवेश वितरण क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में अच्छे से पढ़ा समझा, जो कि अगला टॉपिक गाउस के नियम में अच्छे से यूज में आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।